जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएम पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 24 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आपकी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह लिए गए हैं आपके सारनाथ स्थित अशोक के चिन्ह स्तंभ से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या जो है कितनी है। चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे इनकी संख्या 24 है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 24 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होगा ये हो जाएंगे 3:2। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, 3:2 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय जो है न सीमा है। चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या होगा। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा जो है यहाँ पे हो जाएंगे 52 सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, 52 सेकेंड हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता है। चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी को यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से जो है लिया गया है। चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिए गए हैं। तो याद रखेंगे यह लिए गए हैं आपके आनंद मठ से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, आनंद मठ से लिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को जो है ना स्वीकार किया गया। चलिए बताएंगे आप। तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सी हो जाएंगे, 26 जनवरी 1950 को हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से जो है अपनाया गया। चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से जो है अपनाए गए हैं। तो याद रखेंगे इनको अपनाए गए थे आपके कब से। तो आप लगाएंगे 22 मार्च 1957 से अपनाए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 22 मार्च 1957 से अपनाए गए। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा युग में जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो याद रखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे,
राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक नहीं है बल्कि ये बरगद हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा, ये बरगद हो जाएंगे, आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को जो है मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं 12 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं आपके 8 मार्च को। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब। 8 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाए जाते हैं आपके 11 मई को। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 11 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व श्रमिक दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो विश्व श्रमिक दिवस जो है कब मनाए जाते हैं। तो आप लगाएंगे कि विश्व श्रमिक दिवस मनाए जाते हैं 1 मई को। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 1 मई को मनाए जाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को जो है मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं 11 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं हम लोग 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 5 जून को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। साथियों दिवस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके PYQ के क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से इनको याद करके जाइए क्योंकि इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, जो पैटर्न से क्वेश्चन इस क्लास में आपको देखने को मिल रहे हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 28 फरवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे। तो शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं 5 सितंबर को। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि विश्व मानव अधिकार दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो विश्व मानव अधिकार दिवस मनाए जाते हैं आपके कब। तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गीत गोविंद के रचयिता हैं। चलिए बताएंगे। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो गीत गोविंद के रचयिता जो है यहाँ पे जयदेव हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जयदेव हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। तो यहाँ पे निम्न में से जयशंकर प्रसाद की जो रचना होगा यहाँ पे आपके इनमें से यहाँ पे सभी होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा। आंसू, लहर और कमायनी ये सभी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कुल्ली के लेखक हैं। चलिए बताएंगे आप। तो कुल्ली के लेखक कौन हो जाएंगे। तो कुल्ली के जो लेखक होगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके मुल्क राज आनंद। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
मुल्क राज आनंद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ब्रोकन विंग के लेखिका है। तो ब्रोकन विंग की लेखिका कौन होगा? तो ब्रोकन विंग की जो लेखिका होगा यहाँ पे आपके सरोजिनी नायडू होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप, सही जवाब सरोजिनी नायडू होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो मीन कैंप जो ये किसकी आत्मकथा है? तो मीन कैंप जो है ये हो जाएंगे आपके हिटलर की आत्मकथा। ऑप्शन आपका सही जवाब है, हिटलर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट के रचयिता है। तो पैराडाइज लॉस्ट के रचयिता कौन है? तो पैराडाइज लॉस्ट के जो रचयिता होगा यहाँ पे जॉन मिल्टन होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, जॉन मिल्टन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये हो जाएंगे आपके किसका? तो एपीजे अब्दुल कलाम की ये आत्मकथा है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक हैं। तो याद रखेंगे कि प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हो जाएंगे यहाँ पे देवकी नंदन खन्नी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पे सत्य है? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पे सत्य है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी है। उपयुक्त में से सभी जो क्या है तो यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ईस्ट तिमोर की राजधानी है। तो ईस्ट तिमोर की राजधानी कौन सी है? तो ईस्ट तिमोर की जो राजधानी होगा यहाँ पे हो जाएंगे दिल्ली। ऑप्शन ए सही जवाब है, दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि सेशल्स की राजधानी है। चलिए बताएंगे आप। तो सेशल्स की राजधानी जो है हो जाएंगे। तो याद रखेंगे सेशल्स की जो राजधानी है यहाँ पे आपके विक्टोरिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। विक्टोरिया जो है ये क्या हो जाएंगे? सेशल्स की राजधानी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यूरो कहाँ की मुद्रा है? चलिए बताएंगे आप। तो यूरो जो है ये कहाँ की मुद्रा होगा? तो यूरो जो है ये हो जाएंगे स्वीडन की मुद्रा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, स्वीडन की मुद्रा हो जाएगा यूरो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो हो जाएंगे? तो याद रखेंगे ये कहाँ की हो जाएंगे? तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी। उपयुक्त सभी के आप क्या लगाएंगे? तो मुद्रा जो है ना यूरो हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोडोर कहाँ की राजधानी है? चलिए बताएंगे आप। तो कोडोर जो है ये कहाँ की राजधानी हो जाएगा? तो याद रखेंगे कोडोर जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे किरीबाती के। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है, किरीबाती के होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया हो जाएंगे? तो याद रखेंगे कि मालदीव की मुद्रा जो है रुपया है, मॉरिशस के भी मुद्रा जो रुपया है और सेशल्स के भी मुद्रा रुपया है। यानी उपयुक्त में से यहाँ पे सभी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।